दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? ऑप्शन है बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868 से 69, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67 और उड़ीसा अकाल 1866-67। तो सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा अकाल 1866-67 को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी के दौरान उड़ीसा अकाल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 में सूखा पड़ा, 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए और इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल की जांच के लिए सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 अधिनियम और उनके वर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र यानी अपराधों के प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो देखिए दोस्तों, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 नहीं बल्कि 1907 में पारित हुआ था। तो सही उत्तर जो है कौन सा गलत है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं और इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, करजन वाइली की हत्या ये 1909 में हुई थी। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में दे दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1881 में। और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1912 में किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन, तो केसरी का प्रकाशन जो है ये 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 1, फिर 4। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश काल के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। तो सही उत्तर है दोस्तों बंगाल और पंजाब में 3 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मत के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में 98 सीटें, संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में 134 सीटें, मध्य प्रांत और बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें और उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में जो है अपना स्थान बनाया। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही।
जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत और बरार, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ को महान प्रहरी कहा था? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी या द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था और गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों, आप जान लीजिए, लाठी क्लब, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर घटनाएं और उनका वर्ष देखना है आपको। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसका मिलान कर सकते हैं दोस्तों। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था और विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। तो याद कर लीजिए, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905, हिक्के के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। तो सही क्रम यहाँ पर देखिए, 3 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो यहाँ पर क्रम देखिए, 3 4 2 और 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर भी बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का कथन है। दोस्तों, ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर ईश्वरचंद विद्यासागर का जवाब है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। अगला है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग कितनी? तो सही उत्तर है 70 वर्ष। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कहा जाता है दोस्तों कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती है। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्ति अंकन पद्धति कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है और उन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कब? तो 1957 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए, वर्ष 1957 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित किया था। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूद्रिपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर घटना और वर्ष आपका दिया है। तो देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना है 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन जो है इसकी स्थापना जो है MC राजा द्वारा 1925 में की गई थी। इसके अलावा बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई थी और द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में। तो केवल और केवल एक सही सुमेलित है और इसमें पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो केवल और केवल ऑप्शन डी सही सुमेलित है। दोस्तों देखिए, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई थी। अगर ये प्रश्न पूछता कौन सही सुमेलित है तब तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होता, लेकिन इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 विकल्प सही सुमेलित नहीं हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। लखनऊ समझौता, चंपारण समझौता सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर देखिए, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन आप जान लीजिए 1919 में हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही, अप्रैल 1919 में हुआ था। तो पहले जलियांवाला बाग हुआ, फिर खिलाफत हुआ। लखनऊ, चंपारण, जलियांवाला बाग और खिलाफत। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता। देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931, 31। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा जो है ये 31 दिसंबर 1929 को हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो सबसे पहले 1929, फिर 30, फिर 31, 32। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। पूना समझौता 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। देखिए, सितंबर में पूना समझौता हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में जो है अगस्त 1932 में हुआ था, तो पहले आएगा। और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च, आप जानते हैं 5 मार्च 1931 है, 1931। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? 1 4 3 2, 1 4 3 2। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दांडी यात्रा जो है 1930 में हुई थी। पूना समझौता 1932 में हुआ था, आप जान लीजिए। इसके अलावा सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 को, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को सही हो जाएगा 1 4 3 2। देखिए, 1 4 पहले सांप्रदायिक घोषणा, फिर पूना समझौता। तो 1 4 2, देखिए 1 4 3 2। यहाँ पर 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को, और उसके बाद पूना समझौता हुआ सितंबर में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 4 3 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही क्रम के अनुसार इनको सुमेलित कीजिए। तो ये घटनाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों आप जान लीजिए कि अगस्त प्रस्ताव ये कब का है? अगस्त प्रस्ताव जिसको कहा जाए सांप्रदायिक पंचाट, तो ये है 1932, अगस्त 1932। पूना समझौता जो है आप देखिए, पूना समझौता आपका हो जाएगा गांधी। देखिए, सांप्रदायिक अगस्त प्रस्ताव दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1932 में नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं भी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में है। पूना समझौता कब हुआ था? आप देखिए, पूना समझौता दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच। और सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 का है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, फिर आपका आएगा पूना समझौता, फिर उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर अगस्त प्रस्ताव आ जाएगा। तो सही है 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता दोस्तों ये आपका हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये
आप जान लीजिए सितंबर से दिसंबर 1931 में और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो सबसे पहले आपका नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा, 4132 सही उत्तर हो जाएगा, 4132। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सही है। सहायक संधि 1863 नहीं है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है और यही पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता जो है स्थापित करने और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को 1798 में प्रारंभ किया था। इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 में पहला था। बक्सर युद्ध का प्रारंभ 1764 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित किया गया था और ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 तो आप जान लीजिए लॉर्ड मिंटो के समय का है। भारत शासन अधिनियम 1935 ये है, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना इससे हुई थी। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1919 से द्विशासन पद्धति का प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3, 4, 2 और 1। दोस्तों, तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति हुई और भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति को प्रारंभ किया गया, जबकि लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग पैक्ट 1916 में संपन्न हुआ। विकल्प डी आपका सही सुमेलित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबेल योजना। तो अगस्त प्रस्ताव जो है यहाँ पर 1940 का है। बेबेल योजना दोस्तों आप जान लीजिए 1945 का है। नेहरू रिपोर्ट 1928 का प्रकाशन, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन 1928 और क्रिप्स मिशन आप जान लीजिए ये क्रिप्स मिशन 1942 है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, आप देखिए 3, 2, 1, 4। सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4। तो देखिए 3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 21। तो इसमें है क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेबेल योजना और इसमें एक अलग है CR फार्मूला। तो आप जान लीजिए दोस्तों CR फार्मूला 1944 का है, अन्य के बारे में आप जानते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, फिर CR फार्मूला और बेबेल योजना 1945 में 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो उत्तर है पाकिस्तान के विरुद्ध। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन विजय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू या JB कृपलानी। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है। और दोस्तों, अलीपुर सेंट्रल करेक्शनल होम को 1906 में अलीपुर जेल के रूप में स्थापित किया गया। इसे प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न है ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। और याद रखिएगा दोस्तों, हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ये ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन हेनरी बेबियन डिरोजियो सही है। बहिष्कृत हितकारी सभा ज्योतिबा फूले आपका सही नहीं है। और थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक्स एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों बहिष्कृत हितकारी सभा ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, न कि ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक, पीरपुर प्रस्ताव राजा मोहम्मद मेहदी, जनता की योजना विनोबा भावे और गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जनता की योजना का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से एम.एन. राय के द्वारा तैयार किया गया था। जनता की योजना एम.एन. राय के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। दोस्तों याद रखिएगा, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन हंटर के द्वारा किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। ये यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी यानी प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। ये लंदन की वेस्टमिंस्टर सिटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों ये 1789 से 1797 तक इस पद पर रहे थे। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? तो उत्तर है रिचर्ड निक्सन। और याद रखिएगा दोस्तों, रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति 1969 से 1974 तक थे। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वाटरगेट स्कैंडल में अपनी भूमिका के कारण महाभियोग की संभावना को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के क्रम में हमने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।